ये कहानी एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी एक धोखे की है, एक अधूरी चाहत की है जो मौत पर खत्म होती है। उत्तराखंड की वादियों में मिली एक लाश और उसके पीछे छिपा एक ऐसा राज जिसने पूरे जालौन को हिला कर रख दिया। एक शादीशुदा महिला, दो मासूम बच्चों की मां और एक ऐसा प्रेमी जिसने ना सिर्फ भरोसा तोड़ा बल्कि उसकी धड़कनों को भी हमेशा के लिए खामोश कर दिया। 7 जून, भीमताल। झील के किनारे सीढ़ियों पर एक महिला की लाश मिलती है। ना आईडी, ना कोई दस्तावेज। चेहरा शराब की वजह से सूजा हुआ, पानी में डूबने की वजह से बुरी तरह उसका चेहरा फूल चुका था। आंखों में जैसे अधूरी मोहब्बत की एक आखिरी झलक बची हो। पुलिस को पहले ये लाश एक हादसा लगी, लेकिन जब 9 जून को लाश की पहचान हुई तो कहानी ने एक खौफनाक मोड़ ले लिया। महिला थी 30 साल की पुष्पा, जालौन की रहने वाली, 2 बच्चों की मां, और उसकी मौत कोई इत्तेफाक नहीं थी। ये थी एक सोची समझी वेल प्लान्ड मर्डर की कहानी। 2016 में शादी हुई थी पुष्पा की ऋषि तिवारी से। बीएससी कर रखी थी, लेकिन बच्चों के लिए पढ़ाई छोड़ दी थी। जिंदगी में सपने तो बहुत थे, लेकिन शायद मोहब्बत कहीं और भटक गई थी, और वो कहीं और था अभिषेक। उम्र 32 साल, पेशे से होटल का एक वेटर, और गांव का ही जाना माना पहचाना हुआ एक चेहरा। बच्चों को पढ़ाने आया था, लेकिन दिल किसी और से लगा बैठा, और फिर 2 साल तक ये रिश्ता पर्दे के पीछे पलता रहा। चुपचाप आंखों ही आंखों में बातें होती रहीं, रिश्ता आगे बढ़ता गया। इसके बाद 27 मई को पुष्पा सब छोड़ छाड़ कर दिल्ली आ गई। पति को बीच रास्ते में बाइक से उतार दिया और प्रेमी की बाहों में पनाह ले ली। लेकिन जिसे वो पनाह समझ रही थी वो मौत की आगोश थी। अभिषेक ने कभी वादा नहीं किया था साथ निभाने का, और अब वो इस रिश्ते से तंग आ चुका था। 30 मई दिल्ली से उत्तराखंड की एक ट्रिप प्लान की गई। होटल बुक किया गया और साथ ही साथ शराब का इंतजाम होता है, और एक सीढ़ी खोजी गई जो झील में खत्म होती थी। भीमताल। रात का अंधेरे में पुष्पा को शराब पिलाई गई, फिर बहाने से बाहर ले जाकर उसे धक्का दे दिया गया। अगले दिन वो अकेले दिल्ली लौट आता है। वो अभिषेक जिस पर पुष्पा ने आंख बंद करके भरोसा किया था कि वो उसका साथ देगा, वो उससे सच्चा प्यार करता है, और पुलिस लाश के पीछे नाम खोजती रहती है। लेकिन पति का शक था, और वही शक आखिर सच साबित हुआ। 10 दिन के बाद 7 मील उरई रोड से अभिषेक गिरफ्तार हुआ। पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया, हाँ मैंने मारा क्योंकि मैं अब और नहीं झेल सकता था। दोस्तों, ये कहानी है प्यार, विश्वासघात और धोखे की। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कहानी में आपको चौंकाने वाले खुलासे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उत्तराखंड में जालौन की शादीशुदा महिला की हत्या उसके प्रेमी ने की थी। महिला का भीमताल में 7 जून को शव मिला था। महिला प्रेमी के साथ रहने की जिद कर रही थी। प्रेमी महिला और उसके 2 बच्चों की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं था। काफी समझाने पर भी महिला नहीं मानी तो प्रेमी ने उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बुधवार को जालौन से आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि महिला 27 मई को अपने पति को छोड़कर मेरे पास दिल्ली आई थी। मैं उसे साथ नहीं रख सकता था। जब वो नहीं मानी तो मैं उसे 30 मई को घुमाने के बहाने उत्तराखंड लेकर गया। वहां मैंने उसको शराब पिलाई, फिर नैनीताल के पास जो इलाका है भीमताल, वहां पर धक्का देकर उसको मार डाला। एक ही गांव के थे दोनों। 2 साल से चल रहा था अफेयर। महिला का नाम पुष्पा है, उम्र 30 साल है। उसकी शादी 2016 में गांव डकौर के रहने वाले ऋषि तिवारी से हुई थी। पुष्पा बीएससी की पढ़ाई कर रही थी, लेकिन बच्चों की वजह से उसने पढ़ाई छोड़ दी थी, और अपने प्रेमी अभिषेक, जिसकी उम्र 32 साल है, वो भी डकौर गांव का ही रहने वाला था। अभिषेक जो था पुष्पा के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने आता था। पुष्पा और अभिषेक 2 साल से रिलेशन में थे। वो दिल्ली में एक होटल में नौकरी भी करता था, वेटर की। वो जब जब गांव आता बच्चों को पढ़ाने के बहाने पुष्पा से मिलने जाता था। पुष्पा के पति के पास 20 बीघा जमीन है। वो खेती किसानी करके अपने परिवार को पाल रहा था, लेकिन उसके पीठ पीछे एक अलग ही खेल चल रहा था। पुष्पा की मौत के बाद अब अकेला जो उसका पति है ऋषि, वो बच्चों को संभाल रहा है। आरोपी ने कहा है कि मैंने कभी साथ रहने का वादा नहीं किया था। अभिषेक ने पुलिस को बताया कि पुष्पा का गांव में मन नहीं लगता था। मैं दिल्ली में रहता था, यहाँ एक होटल में नौकरी करता था। महीने भर की छुट्टी लेकर अपने गांव जाया करता था। वहां पुष्पा के पति ने मुझसे अपने 2 बच्चों को पढ़ाने के लिए कहा। मैं भी इस बात के लिए राजी हो गया। अब होता क्या है कि 2 बच्चों को पढ़ाने के
उसे जो है 1,000 रुपये मिलते थे। पहले तो मेरी पुष्पा से ज़्यादा बात नहीं होती थी। धीरे धीरे बात शुरू हुई और फिर हमारे बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। लेकिन मैंने कभी भी पुष्पा के साथ रहने का वादा नहीं किया था। मैंने उसे कोई सब्ज बाग ख्वाब नहीं दिखाए थे। पुष्पा से तंग आ गया था वो, तभी मारने की ठानी। इतना ही नहीं, जो उसका बॉयफ्रेंड है अभिषेक, पुष्पा का, उसने बोला कि मैं जब जब गांव जाता तो पुष्पा से मिलता था, लेकिन पुष्पा मेरे साथ भागने की बात कहती थी। 27 मई को वो अपने पति के साथ मायके जाने के लिए निकली। आधे रास्ते में वो पति की बाइक से उतर गई, पति को वापस भेज दिया। वहां से वो गाड़ी पकड़कर मेरे पास दिल्ली आ गई। मैं उसको वापस जाने के लिए बोल रहा था, लेकिन वो मान नहीं रही थी। परेशान होकर मैंने उसको मारने की ठानी। फिर 30 मई को मैं उसे उत्तराखंड घुमाने के लिए लेके गया। वहां मैंने उसे होटल रूम में एक बोतल शराब पिलाई, फिर उसको बाहर टहलाने लेकर गया। हम लोग भीमताल के पास सीढ़ियों पर बैठे थे। पुष्पा जो थी वो बहुत ज़्यादा नशे में धुत थी। वहीं पर मौका देखकर मैंने उसको सीढ़ियों से भीमताल में ही धक्का दे दिया और फिर दिल्ली वापस आ गया। 7 जून को पुलिस को पुष्पा की लाश मिली थी उस झील में तैरते हुई, और 9 जून को उसके पति ने पहचान कर ली थी कि ये लाश पुष्पा की है। इस मामले पर ऋषि तिवारी, जो पति है पुष्पा का, उसने बोला है कि मुझे पहले ही अभिषेक पर शक था। पुष्पा के पति ऋषि ने बताया है कि जैसे ही पत्नी के शव की शिनाख्त हुई तभी मैं समझ गया था कि इस हत्या के पीछे अभिषेक का हाथ है। पत्नी के लापता होने से होने के बाद मैंने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। बाद में मैंने अभिषेक के खिलाफ पुलिस में नामजद शिकायत दी थी। पुलिस तभी से उसकी तलाश कर रही थी। मामले में थाना प्रभारी जो है, उन्होंने ये बताया है कि आरोपी को जालौन कोतवाली क्षेत्र के 7 मील उरई रोड से गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ में आरोपी जो है अभिषेक, उसने कत्ल करने की पूरी कहानी कबूल कर ली है। टीम को कुछ सबूत उत्तराखंड से भी मिले हैं। इतना ही नहीं, आरोपी को जेल भेजा जा रहा है, बल्कि जेल भेज दिया गया है, और अब इस मामले में हर एंगल से जांच हो रही है ताकि इस शख्स को सख्त से सख्त सजा मिल सके। तो देखिए किस तरीके से पुष्पा ने जिस पे यकीन किया, उसी ने नैनीताल के भीमताल के अंदर उसको धकेल कर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरी कहानी के ऊपर आपकी जो कुछ राय है, आपको जो भी कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन देश और दुनिया के बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।